शहर हैदराबाद की संगलाख सरजमीन को एजाज़ हासिल है कि यहाँ की अवाम हमेशा तब्दीली की ख्वाहिशमंद रही है, लेकिन कुछ सालों से हैदराबादी अवाम में ये नुमायाँ तब्दीली देखने को मिल रही है कि लोग बेहिस हो गए हैं। पिछले 10 सालों में मोदी ने अवाम को कहीं का ना छोड़ा। खदीम शहर हैदराबाद के इलाके पसमानदा हो गए। बेरोजगारी ने नौजवानों को जराइम में मुब्तला कर दिया। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत ने लोगों को भिखारी बना दिया है। हुक्मरानों की रगों में अखरबा परवरी सरायत कर चुकी है। पिछले 10 सालों में हैदराबाद में मौजूद वक्फ इमलाक को बर्बाद किया गया। अवामी नुमाइंदों के इशारों पर कई मुकामात ऐसे हैं जहां पर अमीर तबका काबिज है। जब से रियासत तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आई है, अवाम को एहसास होने लगा है कि अब तेलंगाना की तरक्की मुमकिन है। अगर हैदराबाद की बात की जाए तो वजीर आला रेवंत रेड्डी ने पहल करते हुए हैदराबाद में मेट्रो रेल का संग बुनियाद रखा। साथ ही लोकसभा इंतखाबात का ऐलान हुआ तो ताखीर से सही कांग्रेस पार्टी ने हल्के हैदराबाद के लिए मोहम्मद वलीउल्लाह समीर को उम्मीदवार बनाया, जिनका मुकाबला सीधे रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी से है। अगर हम समीर की शख्सी ज़िंदगी पर नज़र डालें तो हमें साफ तौर पर पता चलेगा कि समीर इंतहाई शरीफुल नफ्स शख्स माने जाते हैं, जिनका ताल्लुक सहाफ़त से भी है। उनकी साफ सुथरी शबीह को नज़र में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट से नवाजा है और अब वो इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ अमल हैं। मोहम्मद वलीउल्लाह समीर जो कि बेबाक सहाफ़ी हैं, उनकी बातों में बला की जाजिबियत और शुगुफ्तगी साफ दिखाई देती है। बिला लिहाज मजहब व मिल्लत उनके साथ सभी जुड़ने लगे हैं। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाके, दूध बौली और दीगर इलाकों में समीर ने पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। बारी बारी सभी से हाथ मिलाया, उनके हालात दरियाफ्त किए। छोटी दुकानों का रुख करते हुए उनके कारोबार और परेशानियों का उन्होंने जायज़ा लिया। उनसे मुलाकात करने वाले कई हजरात ने दबे हुए लफ्ज़ों में हैदराबाद की जुबान हाली का तबसरा किया, तो वहीं कई बाशऊर राय दहिंदों ने यह शेर कहकर खामोशी इख्तियार कर ली कि काफिले दलदलों में जा ठहरे, काफिले दलदलों में जा ठहरे, रहनुमा फिर भी रहनुमा ठहरे। यहाँ अवाम की आदत रही है कि वो मुख्तलिफ वाक़यात की बिना पर अपनी एक राय तजवीज़ कर लेते हैं। देखा जाए तो समीर के इस पैदल दौरे में अवाम का रुझान सियासी तब्दीली ही रहा। अवाम ने मोहम्मद वलीउल्लाह समीर का पुरतपाक इस्तकबाल किया और उन्हें वोट से नवाजने का वादा भी किया। दरअसल कहते हैं लीडर हमेशा बहरानों में जन्म लेते हैं। हैदराबाद की तारीख में समीर वो वाहिद उम्मीदवार है जो मजलिसी कायद असदुद्दीन अवैसी को टक्कर देने की ताकत रखते हैं। वो कहते हैं कि हैदराबाद की तरक्की ही उनका नस्ब-उल-ऐन है। खदीम शहर के छोटे ताजिर जो फाइनेंसरों के अजाब से जूझ रहे हैं, उन्हें तरक्की देना और सूदखोरों से बचाना उनकी पहली कोशिश होगी। वो समझते हैं कि खदीम शहर की सड़कों को काबिल इस्तेमाल बनाने की ज़रूरत है ताकि अवामी मुश्किलात दूर हों। कांग्रेस पार्टी की जानिब से दी गई ज़मानतों को पूरा करना उनकी पहली कोशिश होगी। हैदराबादी अवाम का मानना है कि अब बीजेपी से डर कर वोट देने का दौर ख़त्म हो गया है। अब तरक्की के अलावा तब्दीली के लिए राय दहिंदे हाथ से हाथ मिलाने बेचैन हैं और समीर को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का मन बना चुके हैं। अब यहाँ हैदराबादी अवाम को ये समझ लेने की अशद ज़रूरत है कि लीडर वो होता है जो ज़मा शनास हो, इल्म मालूमात का खूगर हो, हक़ व बातिल में तमीज़ रखता हो, ज़ाती मफादात पर कौमी मफादात को फ़ौक़ियत दे, इक़्तिदार के लालच से दूर होकर अपनी कौम के मुस्तक़बिल की बेहतरी के लिए फ़िक्रमंद हो, सोच वसी हो, हकीकत पसंदी से काम ले और अवामी निजी ज़िंदगी के मसाइल को देखते हुए अपनी ज़िंदगी भी ऐसे ढाल ले जिससे अवाम की नफ्सियाती उलझन का हल पोशीदा हो और जिसके नतीजे में रफ्ता रफ्ता कौमी सतह पर हैदराबाद की एक नई पहचान बन जाए। ये तमाम तर सलाहियतें मोहम्मद वलीउल्लाह समीर में पाई जाती हैं और ख़वी इम्कान है कि अवाम समीर को अपना वोट देकर कामयाब बनाएंगे। साथ ही हैदराबाद की तरक्की और अवामी खुशहाली का दौर दौरा होगा। आज हम यहाँ बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ से बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की पदयात्रा और कैंपेन आगाज करने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। हम लोगों के घरों को जा रहे हैं। हमको कोई AIMIM और बीजेपी की तरह कम्युनल सियासत नहीं करना। हम यहाँ मजहब के नाम पे वोट मांगने नहीं आए हैं। हम लोगों के घरों पे जाएंगे। हम लोगों के घरों पे जाके कांग्रेस पार्टी के डेवलपमेंट्स के बारे में हम लोगों तक एक मैसेज देना चाह रहे हैं। हम वोट लोगों से कांग्रेस पार्टी के डेवलपमेंट के लिए मांगना चाह रहे हैं और ये जो हम डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, हमारे जो स्कीम्स है, जो साबिका में जो अभी 2023 में जो MLA इलेक्शन गुजरा है, उसका जो हमारा मैनिफेस्टो था जिसमें हमने 6 गारंटीज दी थी, वो गारंटीज हमने जो 100 दिन में ही इम्प्लीमेंट किए। जैसे कि आज अवाम के लिए जीतते ही जैसे हमारी गवर्नमेंट बनती है, जैसे हमारे CM साहब ने हलफ लिया, सबसे पहला जो गारंटी पूरी की गई
वो थी फ्री बस सर्विस। सारे औरतों के लिए बस फ्री कर दी गई। उसके बाद गैस सिलेंडर, आज आप 500 रुपए में जो कमिटमेंट था, आज 500 रुपए में सारे बीपीएल फैमिलीज के लिए गैस सिलेंडर 500 रुपए में अवेलेबल है। इलेक्ट्रिसिटी, जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो कमिटमेंट था, आज बीपीएल फैमिलीज के लिए जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल की फैसिलिटी अवेलेबल है। प्रजा पालना के काफी एप्लीकेशंस जमा किए गए, जिसके अंदर घर के लिए एक जमीन और 5 लाख रुपए घर बनाने के लिए दे जाएंगे, जो इलेक्शन कोड के लिए से थोड़ा रुका है, होते ही शुरू हो जाएगा। आपके लिए जो कमिटमेंट किया गया था, जो वादा किया गया था कि आरोग्यश्री का जो बजट है 5 लाख से 10 लाख कर दिया जाएगा, वो अमल में आ चुका है। 6 में से 5 गारंटीज ऑलरेडी अमल में आ चुके हैं। इलेक्शन कोड की वजह से एक गारंटी बची हुई है, जो इमीडिएटली इलेक्शन खत्म होते ही वो रिलीज कर दी जाएगी। अभी हम यहाँ लोकसभा इलेक्शन के लिए हम आज यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। लोकसभा इलेक्शन के लिए जो हमारा न्याय पत्र है, जो हाल ही में हमारी कांग्रेस हाईकमांड राहुल गांधी की तरफ से जो हमारा न्याय पत्र यहाँ तेलंगाना में अनाउंस किया गया था, जो कांग्रेस का लोकसभा इलेक्शन के लिए मैनिफेस्टो भी है, इसमें काफी अच्छी स्कीम्स है, जैसे कि हर घर में एक और हर औरत घर की बड़ी औरत को 1 लाख रुपए सालाना मिलेंगे। ऐसे काफी स्कीम्स है। ये जो न्याय पत्र है, ये न्याय पत्र हर मजहब को, हर कास्ट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ताकि इस न्याय पत्र से इसके 21 स्कीम्स हैं, जिससे सब इसका फायदा उठाए और हर कोई इससे खुशहाल जिंदगी गुजारे। तो जैसे आज हम देख रहे हैं कि मोदी जी सेंट्रल में बैठ के हमारे न्याय पत्र को एक कम्युनल न्याय पत्र बताने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बोलते हैं कि अगर जो मोदी जी अगर कांग्रेस इक़्तिदार में आती है, तो जो मंगलसूत्र है वो भी खत्म हो जाएगा, और जो प्रॉपर्टीज है वो सारे मुसलमानों में बांटे जाएंगे। तो मैं मोदी जी का ये जवाब देना चाहूंगा कि मोदी जी, आपकी ये गलत फहमी है। कांग्रेस एक ही ऐसी पार्टी है जो हमेशा सेक्युलर रही है। आप आज 10 साल से प्राइम मिनिस्टर बने हुए, आपसे पहले साबिका में तो कांग्रेस की ही हुकूमत थी। आप ये बताइए कि कितने मंगलसूत्र उतर गए और कितने प्रॉपर्टीज मुसलमानों में बांट गए। तो आज ये आपकी बौखलाहट है, जो आप बौखलाहट के शिकार होते हुए आप अपनी बौखलाहट दिखा रहे, और अब बौखलाहट दिखा के कांग्रेस के न्याय पत्र के ऊपर जो एक बेहतरीन मैनिफेस्टो है उसके ऊपर सवाल उठा रहे। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है तो आप उसको आज कम्युनल बता रहे। और आपकी नजर में तो हैदराबाद एक ऐसा शहर है जहां पे सिर्फ आईएसआई एजेंट रहते हैं, आईएसआई का den है, और ये एंटी नेशनल लोगों की जगह है। तो आज आपकी कैंडिडेट जो माधवी लता है, यहाँ पे आके मुसलमान एरियो में, मुस्लिम एरियाज में वोट मांग रही है, हिंदू एरियाज में वोट मांग रही है, मुसलमान एरियो में आके लोगों के हाथों हाथ पकड़ के, टूटी पकड़ के उनको डेवलपमेंट के बारे में समझा रही है। जबकि यही औरत माधवी लता आज से कुछ दिन पहले आपके रजत शर्मा के शो के ऊपर ये बोलती हुई दिखाई दी। उनका एक वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसमें ये बता रही थी कि उनको उस दिन सुकून पड़ेगा जिस दिन वो सारे मुसलमानों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल देंगे। आखिर ये क्या है? एक गिरगुड़ भी आज शर्मा रहा होगा कि आपकी कैंडिडेट माधवी लता किस अंदाज में और किस तेजी से रंग बदल रही है, क्योंकि गिरगुड़ भी इस तेजी से रंग नहीं बदल सकता। आपके खुद की हिंदू भाइयों के आप लॉयल नहीं है। आप हिंदू भाइयों में जाके बोलते हैं कि हम मुसलमान को बाहर निकाल के फेंकेंगे, हम मुसलमान को सीए एनआरसी निकाल के डिटेंशन सेंटर में डालेंगे, हम आप जो है सो मुसलमानों के खिलाफ बात करती हैं, और वही मुसलमान एरिया में आके आप मुसलमानों के फेवर में बात कर रही हैं। ये क्या है? आप क्यों लोगों के आंखों में धूल झोंक रहे हैं? सिर्फ इक़्तिदार में आने के लिए कम्युनल पॉलिटिक्स करके हिंदू को मुसलमान से डरा के, मुसलमान को हिंदू से डरा के सिर्फ वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप हैदराबाद की गंगा जमुना तहजीब को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आप ये जाहिर हो रहा कि आप सिर्फ वोट के लिए, ना आप हिंदू के हैं ना आप मुसलमान के, आप सिर्फ वोट के हैं। आपको ये वोट बैंक चाहिए, आपको भड़काऊ भाषण देके वोट लेना है, वोट लेके सिर्फ इसका गलत इस्तेमाल करना है। कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहती। कांग्रेस पार्टी जो भी फरकावारस पार्टियां हैं उनसे दूरी इख्तियार करके उनसे दूरी रखना चाहती है। कांग्रेस आवाम के बीच में आके डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांगना चाहती है। कांग्रेस ये बताना चाहती है कि ओल्ड सिटी में आज जो बेसिक इश्यूज है, जैसे कि एजुकेशन का इशू, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू, रोड्स का इशू, आपके फाइनेंसर्स का इशू, और आपके पुलिस हरासमेंट, ऐसे काफी इश्यूज है हैदराबाद ओल्ड सिटी में। और ओल्ड सिटी को पिछले 1984 से यहाँ के जो सांसद बैठे हैं, जो यहाँ पे हुकूमत में है, आज उन्होंने ओल्ड सिटी को एक अपने फायदे के लिए एक ऐसा पिछड़ा
पिछड़ा तबके का शहर बना दिया है ताकि वो हमेशा इनको गुमराह करते रहे और इन पे हुकूमत करे। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि ये ओल्ड सिटी को भी दूसरे शहरों की तरह डेवलप करे। जिस तरह हाईटेक सिटी है उसी तरह ओल्ड सिटी भी हो, उसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे भी हो, उसी तरह के हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, स्कूल्स यहाँ पर भी हो, यहाँ के लोग भी अच्छी खुशहाल जिंदगी गुजारे। हैदराबाद के ओल्ड सिटी का भी एक नाम हो, बैंगलोर, चेन्नई, मुंबई इन शहरों की तरह ये भी एक बड़ा शहर और एक कामयाब हंसता खेलता शहर हो। तो मेरे भाइयों, मेरी आपसे गुजारिश है कि 13 मई के दिन पोलिंग का दिन है, आप लोग इस बार वोट सोच समझ के दें। ये जो लोग आपको मजहब के नाम पे डरा के आपसे वोट लेना चाहते हैं, मजहब के नाम पे आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं और आपका वोट हासिल करना चाहते हैं, एक बार सोच समझ के वोट दें। कांग्रेस पार्टी आपके बीच आई हुई है, डेवलपमेंट के लिए आई हुई है, आपके बीच में डेवलपमेंट का मुद्दा लाई है। हमारे चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ओल्ड सिटी को डेवलप करने के लिए काफी सीरियस है। तो आपसे गुजारिश है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को एक मौका दें। 13 मई के दिन सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका वोट जो है आपकी और हिंदुस्तान की तकदीर बदल सकता है। आपके वोट में एक ताकत है, आपके वोट की ताकत को इस्तेमाल करें, घर के बाहर निकलें, वोट दें और कांग्रेस के हक में वोट दें। इस बार आप ये सोच के वोट दें कि आने वाले आपके बच्चों का मुस्तकबिल है, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है और आपका वोट उसको बदल सकता है।